बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अब महबूब आपके इशारों पर नाचेगा, फौरन मुट्ठी में आएगा, सारी ज़िंदगी कदमों पर पड़ेगा। गुज़िश्ता दिनों एक बहन थी जो कि यूके से उनका ताल्लुक़ है। इस हवाले से अक्सर मुझे यूके से बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कंट्रीज़ से आती हैं, कॉल्स आती हैं और तकरीबन मैंने एक दिन नोट किया तो तकरीबन 21 ममालिक से हमसे लोग राब्ता करते हैं, जो तकरीबन ऐसे बाज़ हैं कि ढूँढना पड़ता है कि ये एक मुल्क है कौन-सा। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है कि पूरी दुनिया में यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हर बंदे तक ये चीज़ जाती है और जिनको अपने जिस हवाले से नीडी होती है वो फिर जो है वो राब्ता कर लेते हैं। तो ये एक बहन थी और कहती हैं कि वो जो आप कहते हैं ना मुट्ठी में आ जाए वो तो हो, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे इशारों पे जो एक बात बनी हुई है ना, इशारों पे नाचना, मैं कहती हूँ मैं हकीकत हो कि मैं मतलब उनके अल्फाज से जो मैं आपके सामने शेयर करूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, बता नहीं रहा और हर बंदे की प्राइवेसी सबसे पहले होती है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी राब्ता करते हैं इस चीज़ पे काफ़ी उनको होता है कि प्राइवेसी रहे तो 100% इंशाल्लाह मेरे तक जो बात आपकी आएगी वो मेरे से आगे आपके अलावा किसी तक इंशाल्लाह नहीं जाएगी। ये आपको इस चीज़ की प्रॉपर गारंटी हो, चाहे कुछ भी हालात हो। जैसे होता है ना बाज़ दफ़ा हम किसी के साथ दोस्ती होती है, बड़े राज़-शाज़ बताते हैं, जैसी दोस्ती ख़त्म हुई उसने राज़ दूसरे, ऐसा कभी भी नहीं है। कुछ भी हालात हो जाएँ इंशाल्लाह ये होता है और इस चीज़ पे उम्मीद करता हूँ कि आज हम किसी का राज़ रखेंगे तो कल अल्लाह ताला हमारा राज़ भी रखेगा। और कहते हैं दुनिया में जो इंसान किसी की पर्दापोशी करता है अल्लाह ताला आखिरत के अंदर उसकी पर्दापोशी फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला आखिरत में हम सब के गुनाहों की इन चीज़ों की अल्लाह ताला पर्दापोशी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उन्होंने कहा कि बस मैं उनको उसको कहूँ उठो वो उठ जाए, मैं कहूँ सो जाओ वो सो जाए, मैं कहूँ आ जाओ वो आ जाए, मैं कहूँ बाहर ले जाओ वो बाहर लेके जाए। मैं जो कहूँ वो उस पर अमल करता रहे। तो जब इस तरह की बातें की तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको वज़ीफ़ा देता हूँ, अमल देता हूँ, इसको आप करिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो 1 वीक के बाद उन्होंने किया, कहते हैं मुझसे कि काफ़ी फ़र्क तो पड़ा है, यानी जो बातें वो मेरी नहीं मान रहा था, तो अब माशाल्लाह मान रहा है, लेकिन वो जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि बेहतरी हो रही है। मैंने कहा अगर बेहतरी हो रही है तो इसका मतलब है कि ये वज़ीफ़ा काम कर रहा है और ये ऐसे ही होता है जैसे कोई दवाई काम करती है तो डॉक्टर कहता है कंटिन्यू करो, तो मैंने कहा आप इसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा हमारी और भी बहुत सारी ऑडियंस है जो मुझसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं कर पाते या किसी वजह से नहीं हो सकती, तो उन वो भी ये चाहते होंगे, तो उनके लिए भी ये अमल मैं इसको पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ। आपसे गुज़ारिश है आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सके। अगर आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फ़ेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी इसको फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में ला लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएँगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। आज की जो दुआ है कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरे लिए भी दुआ कर दें, मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए, शादी कर ले, मैं बहुत परेशानी हूँ, उसके घर वाले नहीं मान रहे, वो लड़के के ऊपर तावीज़ करवा रहे हैं कि मुझसे दूर हो जाए, मुझे छोड़ दे प्लीज़। इनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत, इनका प्यार आपको नसीब फरमा दे। जो भी मसाइल हैं अल्लाह ताला उसको हल फरमा दे। जल्द से जल्द आप दोनों की शादी हो जाए, शादी की रुकावटें दूर हो जाएँ। जो लोग आपके इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे आपकी हिफाज़त फरमाए। अल्लाह आपके इस रिश्ते को हर किस्म की नज़ेबत से, हसद से, शरीर लोगों के शर से, दुश्मनों से हिफाज़त फरमाए। अल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म फरमाए और इस नए साल, इस्लामी साल के अंदर-अंदर आपकी मोहब्बत आपको नसीब हो, उससे निकाह हो जाए, निकाह की तमाम रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ और ये वजीफ़ा 2 वजीफ़ों का मजमूआ है, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें हैं और दोनों मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आपने ये वजीफ़ा असर की नमाज़ के बाद करना है या इशा की नमाज़ के बाद। नमाज़ के फ़ौरी बाद करना है और किसी से बात कलाम नहीं करनी और पाकी की हालत के अंदर करना है। ख़वातीन भी उन दिनों में जिन दिनों में नमाज़ पढ़नी है। 7 दिन या 11 दिन, 7 दिन में फ़ायदा होगा, अगर नहीं है तो 11 दिन करें, 11 दिन में डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, मंगल, ट्यूसडे और सैटरडे से आपने शुरू नहीं करना। आपने क्या करना है,
کہ جس وقت عصر پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں، اپنی وہاں بیٹھے رہیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 مجموعہ ہے۔ پہلا ہے یا بدیع العجائب بالخیری یا بدیع، ممکن ہو جائے گا، محبت نہیں کرتا خوب کرے گا، مٹھی میں نہیں آتا مٹھی میں آئے گا، بات نہیں مانتا ماننے لگ پڑے گا، بلاک کیا ہوا ہے ان بلاک کر دے گا۔ ساتھ بحق کی هو الرحمن الرحیم، اس کے دل میں ایسی محبت کی آگ پڑے گی۔ اب یہ دونوں وظیفے ان دونوں چیزوں میں سب سے طاقتور ہے، اور یہ دونوں اسم اعظم سمجھے، اگر مجھ سے پوچھے نا ٹاپ پہ کون سا ہے دونوں میں سے، تو دونوں ٹاپ کے اوپر ہیں، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں ان وظائف کے اندر۔ تو یہ پورا ملا کے آپ نے پڑھنا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع بحق کی هو الرحمن الرحیم۔ اس کی تصویر تصور پہ دم کر دے، پاس ہے بیک سے دم کر دے، پانی شربت چائے کے اوپر آ کے دم کر دیں، آدھا خود پی لیں، کچھ اس کو پلا دیں، اور پھر اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔